हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सेंटेंस बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर रोज़ यूज होता है, जो हर रोज़ यूज होता है और हर समय आप लोग आपके नज़र में ही देखते हैं, अपने सामने ही उस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं। बट हम लोग चीज़ को ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं और जाने अनजाने में भी हम लोग उस चीज़ को गलत कर देते हैं। जो जान रहा है वो भी गलत कर रहा है, जो नहीं जान रहा है वो भी गलत कर रहा है, यानी कि जाने अनजाने में हर कोई गलत कर रहा है। 99% स्टूडेंट यही करता है। अब इस चीज़ को क्यों करता है मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब हम लोग उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते गलत है। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ते गलत हैं, लिखते गलत हैं, बोलते गलत हैं। बट मैं जिसको समझाना चाह रहा हूँ उसको मैं सही समझा देता हूँ, और जो समझ रहा है, जो जिसको मैं समझा रहा हूँ, जो एक और व्यक्ति, वो भी सही समझ आता है। बट वो भी उस सेंटेंस को गलत ही पढ़ता है, गलत ही लिखता है और गलत ही बोलता है, बट समझ जाता है सही, यानी कि फीलिंग को समझ जाता है सही। जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उस चीज़ को वो समझ जाता है और मैं भी उसको मैं समझा देता हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊँगा और सेंटेंस में बताऊँगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि उसका कंडीशन है, उसका कंडीशन क्या है, किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी कि डे से नहीं होती है। क्या होती, नहीं होती। इसका रूल बोलता है किसी भी वाक्य यानी कि सेंटेंस में, सेंटेंस की शुरुआत में दिन यानी कि डे से नहीं होती, यानी कि उसका शुरुआत जो उसकी शुरुआत जो से दिन से नहीं होता, यानी कि टुडे, टुमारो, एस्टरडे, ये सब उसका शुरुआत में नहीं आता है। बट हिंदी में होती है, यानी कि हिंदी सेंटेंस में होती है, हिंदी के वाक्य में होती है, बट इंग्लिश के वाक्य में नहीं होता है। कि हिंदी के वाक्य में होता है, इंग्लिश के वाक्य में नहीं होता। अब ऐसा होता क्यों? ठीक है, तो इस चीज़ को चलिए हम लोग समझते हैं और इसका सेंटेंस भी देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है, आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है, एक क्या एक सेंटेंस होता है हिंदी में। मैं बोला कि हिंदी के सेंटेंस में आज यानी कि टुडे, टुमारो, एस्टरडे यानी कि आज, कल, परसों और आने वाले कल, वो सब हिंदी के वाक्य में शुरुआत में होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं किसी भी वाक्य की शुरुआत में दिन की शुरुआत से नहीं होती, बट हिंदी में होती, इंग्लिश में नहीं होती, यानी कि हिंदी में होती, इंग्लिश में नहीं होती। तो आज जो है, और यहाँ पे आज है, कल है, परसों है, ये सब रहेगा, हिंदी में रहेगा बट इंग्लिश में नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में क्यों रहेगा मैं इस चीज़ को भी बताऊंगा। तो क्या बोल रहा है, पहला एग्जाम्पल, आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है, तो हम लोग उसका सेंटेंस क्या बनाते हैं, टुडे इज माई बर्थडे, जो क्या है गलत है। क्या है, गलत है। अब ये गलत क्यों है मैं इस चीज़ को भी बताऊंगा। तो हम लोग जब बोलते हैं आज मेरा जन्मदिन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टुडे इज माई बर्थडे, और हम लोग बोलते हैं क्या, गलत बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हम लोग लिखते गलत हैं, बोलते गलत हैं, पढ़ते गलत हैं। बट हम लोग जब स्टेटस लगाते हैं फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, लोगों को बताता हूँ, तो हम लोग क्या बताते हैं कि आज मेरा जन्म है। हिंदी में तो सही बताते हैं बट इंग्लिश में हम लोग क्या बताते हैं, गलत बताते हैं। और लिखते हैं क्या, टुडे इज माई बर्थडे, स्टेटस लगा देते हैं। लोगों को हम लोग जब स्टेटस लगाते हैं लोग भी पढ़ते हैं टुडे इज माई बर्थडे, यानी कि इसका आज बर्थडे है। वो भी बोलता है, वो भी विश करता है, आपको विश करता है, हैप्पी बर्थडे बोलता है। बट उस चीज़ को, ये सेंटेंस को ध्यान नहीं देता, ये सेंटेंस गलत है। उस चीज़ को वो ध्यान नहीं देता। वो जान रहा है कि आज इसका बर्थडे, वो समझ जाता है, वो समझता सही है, और आप भी उसको समझा देते हैं सही कि आज मेरा बर्थडे। बट हम लोग जब लिखते हैं और उस सेंटेंस को बोलते हैं तो क्या होता है, गलत होता है। तो इसका सेंटेंस सही क्या होता है, तो इसका सेंटेंस सही है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। अब ये सेंटेंस क्यों सही है और ये क्यों गलत है मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका गलत और सही होने का रीज़न क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ईट लगा है, ठीक है, तो ईट यहाँ पे क्यों लगा है, तो इसका जो रूल कहता है, ग्रामर रूल कहता है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बताऊंगा, बट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि ईट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे कोई सेंटेंस थी, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम लोग जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे हम लोग तीन चीज़ का जरूरत पड़ता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है, ईट का प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं पहले आप लोगों को बता दिया कि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है।
अब यहाँ पे लिखा है आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज माई बर्थडे, जो क्या ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आज जो है, जो आज है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या सब्जेक्ट नहीं है। और ईट का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है। और हम लोग सेंटेंस क्या लिख देते हैं, टुडे इज माई बर्थडे। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है कि किसी भी वाय की शुरुआत में दिन से नहीं होता, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में डे, टुडे, टुमारो, एस्टरडे, इससे शुरुआत नहीं होता है। दूसरा कंडीशन हो गया, यानी कि पहला कंडीशन है कि डे से शुरुआत ही नहीं होता है इंग्लिश वर्ड में, हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन है कि ईट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है। तो आज जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो सेंटेंस है, ये वर्ड है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट को हम लोग बनाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सेंटेंस जो है टुडे इज माई बर्थडे जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, गलत होता है। और इसका सही सेंटेंस होता है इट इज माई बर्थडे टुडे। ये ग्रामर के रूल जो कहता है, वो ग्रामर के रूल के हिसाब से इट इज माई बर्थडे टुडे ये क्या सही है, और ये जो है टुडे इज माई बर्थडे ये गलत है। बट हम लोग लिखते यही हैं टुडे इज माई बर्थडे, और स्टेटस लगा देते हैं, लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, बोलते हैं, जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे, वो भी समझ आता है इसका आज बर्थडे, बट वो समझ रहा है सही, बट सेंटेंस को समझ नहीं पाता है कि क्या लिखा है, लिखा है क्या वो समझ आता है, बट सेंटेंस सही है कि गलत है उस चीज़ को वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो टुडे इज माई बर्थडे जो है वो क्या गलत है, और इट इज़ माई बर्थडे टुडे ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आज रविवार है, आज रविवार है, तो टुडे इज संडे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, टुडे इज संडे लिखते हैं, जो क्या है गलत है, क्या है गलत है। इसका सेंटेंस सही क्या होगा, इट इज संडे टुडे, यानी कि इट इज संडे टुडे। यहाँ पे जो आज आता है, कल आता है, परसों आता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट को हम लोग बनाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। किसका, ईट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ईट आ जा रहा है, इट इज संडे टुडे, यानी कि आज रविवार है। तो आज रविवार है वो तो हिंदी का सेंटेंस सही है, बट इंग्लिश में टुडे इज संडे जो लिखते हैं वो गलत होता है, और सही होता है इट इज संडे टुडे, ये क्या है सही, यानी कि इट इज संडे टुडे ये क्या है सही है। और जो हिंदी में जो आज आया है वो इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं वो सबसे लास्ट में होता है। हिंदी जो होता है शुरुआत में होता है, और इंग्लिश जो होता है लास्ट में होता है। तो जो लास्ट में होता है वो सेंटेंस सही होता है, इट इज संडे टुडे, ये क्या है सही सेंटेंस है। अब तीसरा देखिए, तीसरा मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा क्या बोल रहा है, कल छुट्टी है, टुमारो इज हॉलीडे, यानी कि कल छुट्टी है, जो कल आने वाला कल है वो क्या छुट्टी है। ये भी मैं जान रहा हूँ कि कल छुट्टी, मैं भी समझ गया कि ये छुट्टी है, कल स्कूल छुट्टी, टुमारो इज हॉलीडे यानी कि कल छुट्टी, बट ये सेंटेंस गलत है। ग्रामर के रूल के हिसाब से सेंटेंस गलत है, बट हम लोग को फीलिंग को समझ जा रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, तो उस फीलिंग को हम समझ जाते हैं और क्या बोल रहा है उसको हम समझ जाते हैं कि हाँ कल स्कूल छुट्टी, बट ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है इट इज हॉलीडे टुमारो, यानी कि कल छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी है। तो देखिए ईट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे ईट का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि हिंदी की शुरुआत में कल, परसों, आज यानी कि दिन की शुरुआत होती है, बट इंग्लिश में दिन की शुरुआत नहीं होती, यानी कि डे की शुरुआत नहीं होती है, क्या होती है लास्ट में होती है। और जहाँ सब्जेक्ट नहीं होने के कारण हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं जो सेंटेंस सही होता है। तो जहाँ पे ईट लगता है जिस सेंटेंस में वो सेंटेंस सही होता है, जैसे कि कल छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुमारो, ये क्या सेंटेंस। अब हम लोग लिखते हैं टुमारो इज हॉलीडे, वो क्या है गलत है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं टुडे इज माई बर्थडे, वो क्या है गलत है। सही क्या है, इट इज माई बर्थडे टुडे, ये क्या है सेंटेंस सही है, ठीक है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मैं मोटिवेट होता है हाँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और उसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, सब कोई इस सेंटेंस को गलत ही लिखता है, स्टेटस लगाता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, सब क्या है गलत ही लिखता है। तो उस चीज़ को आप उस लोगों को भी जानकारी मिले, इसके कारण इस वीडियो को शेयर करना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।